दोस्तों, एक लड़की रहती है जिसका नाम रूबीना बताया जाता है। रूबीना को दोनों आँख से अंधी रहती है और लेकिन उसके देखा जाता है कि जिस घर में शादी हुआ रहता है, वो घर में बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा परिवार होता है और परिवार से लेकर देखा जाता है कि काफ़ी लोग पैसे वाले भी थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि उसके हस्बैंड का साजिद नाम रहता है, जो साजिद इधर-उधर कहीं बिज़नेस करता था। और देखा जाता है कि रूबीना जब अपने रूम पर रहती थी और जिस टाइम पर साजिद आता था, तो रूबीना को साजिद की अतर की खुशबू से मालूम चल जाता था कि हमारे हस्बैंड रूम पर आ गए हैं। कहीं न कहीं एक दिन देखा जाता है कि रूबीना के साथ में संबंध बनाने वाले का एक दिन कॉल आता है और देखा जाता है कि बाजू में टेबल पर रखा हुआ मोबाइल जिस टाइम पर उस पे कॉल आता है और फ़ोन काफ़ी तेज़ों से गनगनाने लगता है। गनगनाने के बाद में उसकी जो रिंगटोन रहती है और उस रिंगटोन को जो रूबीना सुनती है, तो काफ़ी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि वो रिंगटोन में जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को रूबीना पहचानती थी। और ऐसे में देखा जाता है कि रूबीना से जो संबंध बनाता था, वो रूबीना का हस्बैंड नहीं था। यहाँ पर देखा जाता है दोस्तों कि कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, कहानी को जानने से के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। ये कहानी निकल के आ रही है लखनऊ राजधानी के पास एक हरदोई गांव लगता है। उस गांव से ये घटना निकल के आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि एक गरीब परिवार रहता है। परिवार में देखा जाता है कि एक भाई और एक बहन और उनके माँ बाप रहते थे। लेकिन देखा जाता है कि लड़की जो थी रूबीना, उसको आँख से दिखता नहीं था। हालांकि रूबीना की आँख से न दिखने की वजह से इनका रिश्ता भी नहीं आता था। और देखा जाता है कि रूबीना को खाली आँख से नहीं दिखता था और देखने में रूबीना काफ़ी अच्छी थी, देखने में काफ़ी स्मार्ट थी। लेकिन देखा जाता है कि इसको ना आँख से दिखने की वजह से जो रिश्ते आते थे वो कैंसिल हो जाते थे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद में रूबीना का शादी के लिए इधर उधर रिश्ता भी देखा जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक लड़का मिलता है, जिस लड़के का नाम बताया जाता है कि साजिद। हालांकि उसके रिश्तेदार जो हैं इस बात को जानकारी देते हैं कि एक हमारी फैमिली में लड़का है और उसकी शादी हुई थी और जहाँ पर देखा जाता है कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। तो ऐसे में देखा जाता है कि रूबीना के जो माँ बाप थे, देखा जा रहा है कि बोले कि कोई बात नहीं है और लड़की के अंदर में भी हमारी कमी है कि इसके आँख से दिखता नहीं है, इस वजह से हम शादी कर देते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद में साजिद के और रूबीना की निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद में कहा जाता है कि रूबीना जब उसके घर पे जाती हैं तो कहा जाता है कि उसका जो साजिद का कुछ मेल जुलन करने वाला था और उस टाइम पर देखा जाता था कि कुछ और इस मामले में चल रहा था। यहाँ पर देखा जाता है कि रूबीना को ना आँख से दिखने की वजह से इसमें फ़ायदा कोई दूसरा उठाता था। जहाँ पर देखा जाता है कि इस बात का काफ़ी दिन चक्कर चलता है, जहाँ पर देखा जाता है कि 8-10 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद में रूबीना अपनी भाभी लोग से बोलते हैं कि साजिद तो बाहर जब रहता है तो कुछ बातें नहीं करता, जब रूम में जाता है तो काफ़ी प्यार करता है और बातें भी करता है। तो उसके जो घर में रहने वाली थी, उसकी जो सास और उसकी जो भाभी, उसकी जो नंदे, तो इस बात को जानते थे तो काफ़ी खुश होते थे कि चलो बाहर नहीं बोलते साजिद, लेकिन जब अपने रूम में रहते हैं तो ये लोग दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी प्यार भी करते हैं
और यहाँ पर देखा जाता है कि इसमें माजरा कुछ और चल रहा था। एक दिन एक साजिद का दोस्त आता है और बताता है कि साजिद से कि तुमने हमारे अकाउंट से पैसे काफ़ी निकाल लिए हैं। और जहाँ पर देखा जाता है कि वो बंदा काफ़ी चिल्ला रहा था और इस बात को रुबीना काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। जहाँ पर देखा जाता है कि वो बोल रहा था, जो साजिद का पार्टनर था, कि तुमने अगर इतना पैसा हमारा ले लिए हैं, अगर वापस नहीं करेंगे तो देखा जाता है कि जो तुम्हारा राज है, हम इस राज को जाहिर कर देंगे। तो इस बात को देखा जाता है कि जैसे रुबीना को इस बात की जानकारी मिलती है कि क्या राज है जो साजिद का, और बता रहे हैं कि अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो हम आपका राज सारा जाहिर कर देंगे। इस बात को लेकर रुबीना काफ़ी टेंशन में हो जाती हैं और देखा जाता है कि साजिद उस बंदे से बोलते हैं कि राज आप जाहिर नहीं करना, और जो पैसे हम लिए हैं कुछ ही समय के बाद में आपको पैसे हम वापस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात ऐसी निकल के आ रही है कि देखा जाता है कि साजिद के अंदर जो कमियां थी, उस कमियों को वो जाहिर करने के लिए बता रहा था। जैसे कि कहा जाता है कि इस कहानी का काफ़ी मोड़ है, और मोड़ के दौरान पर अगर इस कहानी को आप समझोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे कि इस कहानी में अब अपडेट निकल के आ रहा है और देखा जा रहा है कि जो रुबीना के साथ संबंध करने वाला व्यक्ति था, वो बताया जाता है कि साजिद का पिताजी थे। क्योंकि साजिद के अंदर ऐसी कमजोरी थी, और जहाँ पर देखा जाता है कि जो साजिद का पार्टनर था, इस कमजोरी को वो ओपन करने वाला था। वहाँ पर देखा जाता है कि साजिद उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे कि ये जो हमारे अंदर में की कमजोरी है, इस बात को आप ओपन नहीं करना, क्योंकि उसको सारा कुछ मालूम था। क्योंकि साजिद आपस में बात करके उसको अपने बारे में सारा कुछ बायोडाटा दिए थे। जहाँ पर एक दिन रुबीना के साथ में संबंध करने वाला व्यक्ति का और बाजू में रखे हुए टेबल पर फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद में जब उस पर रिंगटोन बजता है तो तुरंत ही जो रुबीना है उसको डाउट लग जाता है, क्योंकि वो रिंगटोन बजने वाला साजिद के बाप का फ़ोन था। ऐसे में देखा जाता है कि रुबीना समझ जाती है और बोलने लगती है, अब्बू आप हैं। तो अब्बू का यहाँ पे देखा जाता है कि शर्म से काफ़ी पानी पानी हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ सी समय के बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, देखा जाता है कि जो साजिद रहता है उसका इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल कराने वाला बताया जाता है कि साजिद के पिताजी थे। जहाँ पर देखा जाता है कि साजिद इस बात को कुछ जाहिर करने वाला था कि जो हमारे अंदर में कमी है, उस कमी को हम खोल देते हैं और सब लोग को अपनी सच्चाई बता देते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर साजिद जो कमियाँ थी उसके अंदर वो खोल देता तो उसके जो पिताजी थे वो फंस जाते। क्योंकि देखा जाता है कि जिस दिन से रुबीना आई थी, उस दिन से जो संबंध मना रहे थे वो साजिद के पिताजी थे। ऐसे में देखा जाता है कि अगर वो साजिद इस बात को ओपन करता तो इसमें साजिद के पिताजी की काफ़ी बदनामी होती। ऐसे में देखा गया है कि साजिद के जो पिताजी थे, साजिद की हत्या करा देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो साजिद की पहले वाली पत्नी थी, और उसका भी हत्या साजिद के पिताजी ही कराए थे। और लेकिन देखा जाता है कि उसका कुछ मामला ऐसे दिखाया गया था कि वो रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों कि उससे भी साजिद के पिताजी उसको भी यूज करते थे,
और उसको तकलीफ होने के बाद में वो घर जब छोड़कर भाग कर जाती है और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में तो कुछ समय गुजरने के बाद में साजिद का शादी रुबीना के साथ कराया जाता है। कराने के बाद देखा जाता है कि जो पहले वाले पत्नी के साथ में साजिद के उसके पिताजी जो काम कर रहे थे, और देखा जाता है कि दूसरी शादी होने के बाद रुबीना के साथ जो उसके पिताजी थे वो काम उसके साथ भी करने लगे। यहाँ पर देखा जाता है कि इस बात की जब आजू बाजू के गांव वालों को मिलती है, और यहाँ पर देखा जाता है कि गांव वाले काफ़ी इस बात को विरोध भी करते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि इस मामले की गांव की करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज होती है, और शिकायत दर्ज होने के बाद में इन लोगों को गिरफ्तारी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान करने का नहीं, और आपको एक जागरूक करने का है, और आपको सचेत करने का है। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।